नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 11 बजे की बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करते हैं। और आज की पहली बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 11 बजे की। संसद बजट सत्र का तीसरा दिन है और सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं। वोटर लिस्ट समेत कई मुद्दों पर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। मणिपुर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे। देखना होगा कि मणिपुर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कहते हैं। वहीं आप देख रहे हैं कि वोटर लिस्ट को लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठाए हैं। उस पर भी हंगामा हो सकता है। ये कहा जा रहा है कि कुछ बाहर से जो है वोटर्स हैं उनको जोड़ा जा रहा है, यानी कि नकली वोटर लिस्ट जो है तैयार की जा रही है। सीधे सीधे ये चुनाव आयोग पर भी सवाल है। तो दो प्रमुख मुद्दे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, हालांकि मुद्दों की फहरिस्त बहुत लंबी है। एक तो ये कि आज गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर को लेकर क्या कुछ जवाब देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति शासन वहां पर लग चुका है और बजट सत्र का तीसरा दिन है। 2 दिन से लगातार हंगामा जारी है। वक्फ बिल को लेकर भी हंगामा लगातार हो रहा है। और जो एक और मुद्दा है वो वोटर लिस्ट को लेकर है, जो लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं। देखते हैं कि आज विपक्ष की तरफ से क्या कुछ रणनीति मुद्दों को लेकर अपनाई जाती है। हालांकि कई अहम बैठकें होनी है, कई बिल पेश होने हैं दूसरे इस भाग में, बजट सत्र के दूसरे सेशन में, लेकिन जिस तरह से हंगामा हो रहा है उसमें काम की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। तो आज बजट सत्र का तीसरा दिन कैसा रहेगा ये देखना होगा। दूसरे दिन आप जानते हैं कि अब प्रवासन और विदेशी विधेयक 2025 भी पेश किया गया। ऐसे कई विधेयक हैं जो पेश किए जाने हैं, लेकिन सबकी नजर आज गृह मंत्री अमित शाह के जवाब पर है, क्योंकि मणिपुर को लेकर विपक्ष सवाल पूछ रहा है। सदन का समय होता है, ये सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे सदन की विशेष दीर्घा में मेडागास्कर की नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट श्री जस्ता टुकेली के नेतृत्व में मेडागास्कर का संसदीय शिष्टमंडल उपस्थित है। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी मान्य सदस्यों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय श्री जस्ता टुकेली और उनके उच्च स्तरीय संसदीय शिष्टमंडल की यात्रा भारत मेडागास्कर के परस्पर संबंधों की गहराई का प्रतीक है। उनकी यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करेगी। हम भारत में उनके सुखद, सफल एवं मंगलमय प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम मेडागास्कर की संसद और वहां की मित्रवत जनता को भी शुभकामनाएं देते हैं। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 181 181 श्री उम्मेदाराम बेनीवाल जी। क्वेश्चन नंबर 181 माननीय मंत्री महोदय, उत्तर सभापति अध्यक्ष। माननीय सदस्य प्रश्न पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब सही नहीं दिया गया है। मैंने पूछा था कि क्या विगत 10 वर्षों में बाड़मेर, राजस्थान के बाड़मेर में कोयले का कितना उत्पादन हुआ, तो इनमें जवाब दिया कि कोयले का उत्पादन हुआ ही नहीं, लेकिन वहाँ लिग्नाइट आधारित कोयले की 3 बड़ी खदानें हैं। तो मैं मंत्री साहब से पूछना चाहता हूँ कि लिग्नाइट कोयले की श्रेणी में नहीं आता है क्या? अध्यक्ष जी, जो और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रमन, हमने कल देखा किस तरह से संसद में शिक्षा और भाषा नीति को लेकर आपस में टकराव देखने को मिला, खूब हंगामा बरपा। आज भी हंगामे के पूरे आसार बने हुए हैं। देखिए, अभी प्रश्नकाल चल रहा है और संसद की कार्रवाई सही तरीके से चल रही है, लेकिन कल जिस घटना का जिक्र आप कर रही हैं, कल मणिपुर को लेकर चर्चा थी और मणिपुर पे लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि बंदूक की नोक पर मणिपुर में शांति बहाली की कोशिश नाकाम साबित हुई और प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए, सदन में जवाब देना चाहिए कि आखिरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत क्यों आई, क्योंकि
जिस तरीके से मणिपुर के में विधानसभा में बजट पर चर्चा होनी चाहिए थी, वो बजट पर चर्चा वहां पे नहीं हो पाई क्योंकि राष्ट्रपति शासन लागू है और उस बजट पे चर्चा संसद के अंदर होनी चाहिए। इसका जवाब वित्त मंत्री ने दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि जिस तरीके से वहां के हालात हैं, वहां के हालात को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है और मणिपुर के मुद्दे पर ध्यान भटकाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी को नहीं करनी चाहिए। तो आज गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के मामले पर जवाब देंगे, सबकी नजर है रमन। बिल्कुल सबकी नजर है कि गृहमंत्री आखिरकार मणिपुर के मुद्दे पर क्या जवाब देते हैं, क्योंकि विपक्ष के सांसद लगातार सरकार से ये मांग कर रहे थे कि मणिपुर में शांति बहाली की कोशिश अभी तक नाकाम साबित क्यों हो रही है। क्योंकि जब मणिपुर में राज्य विधानसभा चल रहा था उस वक्त भी वहां के हालात काफी खराब थे और अब राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद भी वहां पे शांति बहाली की कोशिश नाकाम साबित हुई है। ऐसे में अब गृह मंत्री क्या जवाब देते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा देखना। दो प्रमुख मुद्दे जिस पर लगातार टकराव हो रहा है, एक भाषा नीति को लेकर है, दूसरा मणिपुर को लेकर है। आज क्या स्थिति सदन में रहने वाली है रमन? देखिए, गृहमंत्री का मणिपुर पे जवाब जो है उसका इंतजार सब लोगों को है, क्योंकि विपक्ष भी ये चाह रहा है कि सरकार की नई रणनीति आखिरकार क्या है मणिपुर को लेकर और तमाम मुद्दों पर सरकार की तरफ से क्या पहल की जाती है। चलिए रमन, आप नजर बनाए रखिएगा। कई मुद्दे हैं विपक्ष के हाथ में जिस पर हंगामा आज भी हो सकता है, जिसमें वोटर लिस्ट का मुद्दा भी है। और आज जैसा कि रमन भी बता रहे हैं, सबकी नजर है कि गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के मामले पर क्या कुछ जवाब देते हैं। आप जानते हैं कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है।